सभी विद्यार्थियों का स्वागत। आज हम बीए द्वितीय वर्ष में ईशावास्योपनिषद की मंत्र संख्या 6 की व्याख्या पढ़ेंगे। अब से पहले हमने 5 मंत्र पढ़ चुके हैं। छठा मंत्र, क्योंकि ईशोपनिषद ईश कहते हैं भगवान को, ईश कहते हैं परमात्मा को, ईश कहते हैं उस परम तत्व को जिसने सारी सृष्टि का निर्माण किया है। तो प्रस्तुत मंत्र जो कैसा है, सार्वभौमिक है, सर्वकालिक है, सार्वजनीन है। मंत्र यस्तु सर्वाणि भूतान्या आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विदुर्मुच्यते। प्रस्तुत मंत्र के अंदर जो वर्णन किया गया है, अगर इस सार को प्रत्येक व्यक्ति अपने हृदय में इसको स्थित कर ले तो फिर कोई किसी से किसी प्रकार की घृणा, ईर्ष्या और द्वेष नहीं करेगा। इस मंत्र का अन्वय है यह तु सर्वाणि भूतानि आत्मनि एव अनुपश्यति ततः न विजुगुप्स्यते सर्वभूतेषु न विजुगुप्स्यते। अर्थात इस मंत्र के अंदर जो प्रसंग है वो ये बताया है, जब व्यक्ति उस आत्म तत्व में, उस ईश्वर में, उस परम तत्व में लीन हो जाता है और वो तेरा मेरा अपना पराया इस भाव को छोड़ देता है, तटस्थ भाव में आ जाता है, तब उसके लिए सभी प्राणी मात्र, न कि मानव मात्र अपितु प्राणी मात्र ही उसके लिए एक हो जाती है। अर्थात सब के अंदर वो उस आत्म स्वरूप का दर्शन करता है और उस किसी से वो किसी प्रकार की घृणा नहीं करता है। मंत्र में कहा यह तू, यह मैंने जो प्राण, कौन, जो तेरा मेरा इस प्रकार का भाव जिसके मन में नहीं है, जो इन सभी भौतिक कामनाओं से ऊपर उठा हुआ है, जो इन भौतिक ऐषणाओं से दूर है, जिसकी केवल मात्र एक ही इच्छा है कि इस प्राणी मात्र का, इस जगत का क्या हो, उपकार हो, इसका भला हो। ऐसा व्यक्ति दोषों को, दुर्गुणों को, इस प्रकार की क्रियाओं को देखना चाहता ही नहीं। अर्थात उसको जितनी भी वस्तु दिखाई देती है वो सभी वस्तु सकारात्मक रूप में ही दिखाई देती है। अर्थात नकारात्मकता का भाव उसके हृदय से दूर हो जाता है। लेकिन ये स्थिति आती कब है? उन मुमुक्षुओं की आती है, उन ऋषियों की आती है जो कि सारा दिन उस परम तत्व में लीन रहते हैं, जिनका केवल एकमात्र स्वभाव बन चुका है कि इस मानव जगत का उपकार हो, इस मानव जगत का हित हो। ऐसे मुमुक्षुओं के लिए उपदेश दिया, और ये केवल मुमुक्षुओं के लिए नहीं है, प्रत्येक मानव के लिए है। अगर प्रत्येक व्यक्ति इस प्रकार की भावना अपने अंदर जागृत कर लेता है तो शायद वो भी किसी से किसी प्रकार की घृणा, ईर्ष्या या द्वेष नहीं करेगा। यह तुम, यह मैंने जो से यहाँ कोई जाति, धर्म, लिंग, मत, संप्रदाय किसी का कोई नाम नहीं लिया गया। अर्थात इस सृष्टि पर जितने भी प्राणी मात्र हैं, और प्राणी मात्र में भी मानव मात्र, क्योंकि 2 प्रकार की सृष्टि है, एक भोग योनि, एक भोग और कर्म योनि। मानव एक ऐसा है जो कर्म भी करता है और पीछे किए हुए कर्मों का भोग भी करता है। दूसरे जितने भी प्राणी हैं वे केवल भोग योनि में हैं, उनको सामान्य क्रिया ही कर पाते हैं वो, और दूसरी जो बुद्धि के द्वारा जो क्रिया की जाती है उन क्रियाओं से क्या है, वो दूर है, बुद्धि का उपयोग वो नहीं कर पाते हैं। कुछ नैसर्गिक कार्य हैं जो परमात्मा ने उनको अपने आप ही करने सिखाए हैं, उन कार्यों को छोड़ करके ज्ञान पूर्ण, विद्वत्ता पूर्ण कोई समझदारी का कार्य कोई भी पशु अपने आप नहीं कर सकता। और कुछ पशु हैं जिनको कि हम सिखाते हैं तो वो उतनी ही क्रिया सीख पाते हैं, उसके अलावा वो कुछ भी नहीं कर पाते हैं। तो यह जो विशेषण दिया वो दिया इस सृष्टि के सभी मानवों के लिए। ये सभी से ऊपर उठ करके वेद का ये शब्द है, यह मैंने जो व्यक्ति, जो भी प्राणी क्या करता है, यह मैंने जो सर्वाणी भूतानी, सर्वाणी सभी भूत मैंने प्राणियों को,
जो सभी प्राणियों को क्या करता है, आत्मनि एव अनुपश्यति। आत्मनि, आत्मनि सप्तमी का एक वचन है, सप्तमी में पर आता है। जो व्यक्ति सभी प्राणियों को आत्मनि एव अनुपश्यति, आत्मनि अपनी आत्मा के अंदर, अनुपश्यति देखता है। अपनी आत्मा में देखने से अभिप्राय यहाँ पर है कि जो व्यक्ति जैसा मैं स्वयं हूँ ऐसे ही सब प्राणी हैं, इस प्रकार के भाव से जब वो देखता है तो उसके मन के अंदर से घृणा लेस मात्र भी नहीं रहती। उसके मन में ईर्ष्या या द्वेष दूर दूर तक नहीं आ पाता है, क्योंकि उसका हृदय इतना स्वच्छ है कि वो सब प्राणियों को ये मान के चलता है कि जैसा मैं हूँ वैसे ही अन्य प्राणी भी हैं। और सर्वभूतेषु, जो सभी प्राणियों को अपनी आत्मा में देखता है, अर्थात जैसा मैं हूँ ऐसे दूसरे प्राणी हैं। और फिर आगे की लाइन में क्या कहा, दूसरी लाइन में सर्वभूतेषु, और सभी प्राणियों में, सर्वभूतेषु सभी प्राणियों में, जय आत्मानम, जय मैंने और, आत्मानम अपने आप, सर्वभूतेषु सभी प्राणियों में, आत्मानम अपने आप को क्या करता है, अनुपश्यति देखता है। अर्थात अपने में सब प्राणियों को देखता है और सब में अपने को देखता है। ऐसा व्यक्ति ततः इसके पश्चात, जब ऐसी दृष्टि बन जाती है उसकी, जब ऐसा विचार बन जाता है, जब इस प्रकार का नज़रिया बन जाता है कि इस मानव मात्र में केवल प्रेम ही प्रेम है, ईर्ष्या के लिए किसी प्रकार का कोई स्थान नहीं है, तो ऐसा ततः इसके पश्चात न विजुगुप्सते, क्या नहीं करता फिर वो व्यक्ति, न विजुगुप्सते, वो किसी भी प्राणी से किसी भी प्रकार ऊंच नीच छोटा बड़ा किसी भी प्रकार से क्या वो घृणा नहीं करता है। अर्थात इस मंत्र में बहुत ही सार की बात कही है, रिमार्केबल बात कही गई है कि अगर संसार के प्रत्येक व्यक्ति ये अपने मन में ध्यान कर ले कि सारे जितनी भी चेतन जगत है ये सारा उस दिव्य शक्ति के द्वारा पैदा है जिसने नाम इसके कुछ भी रखे होंगे, और जिसके अंदर भी चेतना है, उन सब चेतनधारी प्राणियों को उत्पन्न करने वाली एक ही शक्ति है। उसके नाम भिन्न भिन्न हो सकते हैं। अगर इंसान ऐसा मान लेता है तो फिर क्या करता है, वो किसी से किसी प्रकार की घृणा ईर्ष्या द्वेष ऐसी बुद्धि उसकी नहीं रहती, अपितु सब से वो समत्व भाव रखता है, सबसे ऐक्य भाव रखता है, और ऐक्य भाव रखते हुए उसकी जो दृष्टि है वो सबके प्रति क्या है, प्रेम की दृष्टि बन जाती है। और वो प्रेम पूर्ण भाव से जब देखता है तो उसको सर्वत्र प्रेम ही प्रेम नज़र आता है, अर्थात घृणा उसे बहुत दूर हो चुकी होती है। तो प्रस्तुत मंत्र का भाव यही है कि व्यक्ति जब अपने को सब में और सबको अपने में एक समान देखता है, तब व्यक्ति क्या है, किसी से किसी प्रकार की घृणा ईर्ष्या द्वेष नहीं रखता, अपितु सबके प्रति प्रेम का व्यवहार करते हुए सबको एकात्मक रूप में अनुभव करता हुआ सबसे क्या करता है, वो प्रेम का ही व्यवहार करता है। इसके अंदर कुछ टिप्पणियाँ दी गई हैं, व्याकरण के शब्द हैं यह, जो पर यस्तु यह स को विसर्ग संधि हो गई, और यह है यद शब्द की पुल्लिंग का एक वचन। सर्वाणी सर्व शब्द है, सर्व शब्द तीनों लिंगों में चलता है। यहाँ पर जो शब्द दिया गया है ये नपुंसकलिंग की द्वितीय विभक्ति का भी और प्रथमा विभक्ति का भी क्या है, बहुवचन है। यस्तु सर्वाणी भूतान्या, भूतान्या यहाँ पर यण संधि हो गई, भूतानी प्लस में आत्मनि, आगे भी यण संधि है, भूतानी यहाँ पर भी यण संधि है, और आगे आत्मन्य यहाँ पर भी क्या है, यण संधि है। भूतानी ये भी शब्द क्या है, भूत प्रथमा का भू धातु है, उसमें कत प्रत्यय लगा हुआ है। पहले भूत शब्द बनाया और भूत से क्या बन गया, भूतानी, द्वितीय का बहुवचन। आत्मनि आत्मन शब्द, यह आत्मन शब्द से बना हुआ है, आत्मन की सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। अनुपश्यति, अनु क्या है, उपसर्ग है, पश्यति में दृश्य धातु है, दृश्य धातु पश्य में बदल जाती है,
तो ये लट लकार के प्रथम पुरुष का एक वचन है। सर्वभूतेषु, सर्वभूतेषु ये सप्तमी का बहुवचन है। च आत्मानम, ये आत्मन शब्द की द्वितीया का एक वचन। विजुगुप्सते, वि उपसर्ग है, जुगुप्सते, जुगुप कहते हैं घृणा को, जुगुप किसको कहा जाता है? घृणा को। ऐसे ये शब्द गुप धातु से बना हुआ है। गुप धातु से सन प्रत्यय लगा और सन प्रत्यय लगने के बाद क्या रूप बन गया? घृणा। अर्थ इसका घृणा है, लेकिन वि उपसर्ग लगने पर इसका अर्थ क्या? वैसे तो गुपो धातु रक्षार्थ में आती है, गुपु रक्ष में, लेकिन उपसर्ग लगने के बाद क्या इसके अर्थ में परिवर्तन हो गया? तो इसका अर्थ क्या हुआ? विजुगुप्सते, जो किसी प्रकार की घृणा, अर्थात जो घृणा नहीं करता, नए शब्द साथ में लगा हुआ है। अब हम आखिर में सार रूप में यही कहेंगे कि जो व्यक्ति उस परम तत्व में लीन हो जाता है, जो उस परम तत्व को हर क्षण हर पल पल उसको याद रखता है, उसका स्मरण करता है, उस प्राणी के लिए सभी मानव जगत, अर्थात उसके लिए सारा चेतन जगत क्या हो जाता है? एक आत्मा के रूप में हो जाता है। अर्थात वो ये मान के चलता है कि ये सारी सृष्टि उस परमात्मा के द्वारा बनाई हुई है और इस सृष्टि में किसी प्रकार का कोई विकार नहीं है। धन्यवाद।